मेरे प्यारे साथियों, दिव्य प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे अमूल्य विषय समय पर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज बड़ी शांति से, बड़े धैर्य से, एकाग्र मन से इस कहानी को सुनिए। एक काफ़ी गरीब व्यक्ति रहता है, तो उसको पैसे कमाने का एक लक्ष्य रहता है कि मैं काफ़ी पैसे वाला बनूं, मेरे पास पैसे आए। तो वो एक छोटा सा व्यवसाय चालू करता है और वो इतनी मेहनत करता है, पूरे मन से, पूरी लगन से काफ़ी मेहनत करता है और वो कुछ दिनों के बाद सफल हो जाता है। अब वो बड़ा व्यवसाय लगाता है और सब कुछ भूलकर, यहाँ तक कि अपने परिवार को, अपने आप को भी भूलकर, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना ही दिन रात उस व्यवसाय को बढ़ाने में लगा रहता है। इसके और वो काफ़ी मेहनत करने के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो काफ़ी संपदा अर्जित कर लेता है, वो अरबों का मालिक बन जाता है। पर इस भागम भाग की दौड़ में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो उसका शरीर जवाब दे देता है। उसका काफ़ी इलाज कराया जाता है, उसको देश विदेशों में ले जाया जाता है, पर कोई उसको फ़ायदा महसूस नहीं होता। अब डॉक्टरों ने कहा कि अब इसको, आपके बचे हुए काम आप पूरे कर लीजिए, अर्थात इसका मतलब हुआ अब मृत्यु की तैयारी कर लीजिए। अब वो व्यक्ति मरणासन्न पड़ा हुआ था और उसका समय खत्म होता जा रहा था, अर्थात मृत्यु का समय करीब आता जा रहा था। उसी समय यमदूत उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब आपको चलिए, आपका समय खत्म हो गया, आप जो जिंदगी में जितना समय आपको दिया था वो खत्म हो गया। वो व्यक्ति बोलने लगा यमदूतों से कि अभी तो मैंने जीवन में का कुछ आनंद ही नहीं लिया, कोई सुख ही नहीं भोगा, ना कुछ दान किया, ना यात्राएं की। मैं तो सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में ही लगा रहा, मुझे कुछ समय दीजिए। यमदूत बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, आपका समय खत्म हो गया। वो व्यक्ति बोलता है मेरी जो अरबों की संपत्ति है उसमें से मैं आपको 10% दे देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 साल का समय दे दीजिए ताकि मैं जीवन का आनंद ले सकूँ, सुख ले सकूँ, दान पुण्य कर सकूँ, यात्राएं कर सकूँ। पर यमदूतों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो टाइम मिला था, जो समय मिला था वो पूरा हो गया, अब आपको चलना पड़ेगा। वो व्यक्ति बड़े विनम्र भाव से कहता है कि मेरी अरबों की संपदा का आप आधा % ले लीजिए, आधी संपत्ति ले लीजिए और मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए ताकि मैं अपने बचे हुए काम पूरे कर सकूं। यमदूत बड़े कड़क स्वर में बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको चलना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति करुण स्वर में रोते हुए भरे मन से कहता है कि सिर्फ मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए ताकि मैं दान पुण्य कर सकूं, सेवा कर सकूं और अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकूं। यमदूतों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको चलना ही पड़ेगा। यमदूत उसको ले जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो कहानी है किसी और की नहीं, हम सभी की कहानी। हम सभी किसी न किसी भागम भाग में लगे रहते हैं। कोई धन की कमाने में लगा हुआ है, कोई पद कमाने में लगा हुआ, कोई प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहा है। हम सब दौड़ रहे हैं, इस अमूल्य समय को खर्च कर रहे हैं, इस अमूल्य संपदा को इस चीज़ में लगा रहे। हम समय देकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम पद पा सकते हैं, प्रतिष्ठा पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, मान सम्मान, जो कुछ भी पाना, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IITians बन सकते हैं, हम सब कुछ बन सकते हैं इस अमूल्य समय को देकर। पर हम वो सब कुछ देकर भी समय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय इतना महत्वपूर्ण है कि हम समय देकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर सब कुछ देकर भी वो बीता हुआ समय प्राप्त नहीं कर सकते जो हमने उपलब्धियों में खर्च किया था। मेरे प्यारे साथियों, हम इस अमूल्य समय को कहाँ पर लगाते हैं? होटलों में, क्लबों में, सिनेमा घरों में, टीवी पर। उससे हमको क्या मिलता है? दुख, चिंता, ईर्ष्या, अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हम अपने समय को सेवा में, उपासना में, परोपकार में लगाएं ताकि हमको आनंद का, सुख का और शांति का उपहार मिल सके। मुझे 2 बड़ी सुंदर लाइनें याद आ रही है कि कल की उम्मीद में ये वक्त न खो, कल की उम्मीद में ये वक्त न खो, क्या खबर कल ये समा हो न हो। हम भविष्य की चिंताओं में ही ना डूबे रहें, भविष्य की चिंता में हम इस वर्तमान का आनंद लेना ना भूलें। हम भविष्य की चिंताएं ना करें और वर्तमान का आनंद ले। इस कहानी का सार है
मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली अद्भुत कहानी को लेकर।